A warm welcome to all of you in English कक्षा with अमृता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश फॉर टीचर्स। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और अगर आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो चैलेंजेस डबल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे कि आप उन सिचुएशंस में कौन कौन से सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को एक सक्सेसफुल टीचर के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। एक सिचुएशन होती है। इस वीडियो को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक टीचर को क्लास में एक जनरल इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। वो जनरल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हैं? एक टीचर को पढ़ाते समय बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? एक टीचर को पेरेंट्स से जब बात करनी होती है तो किस तरह से हम बात कर सकते हैं? All these sentences are discussed in this video। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलो एक क्लास में हम आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले आप क्लास में एंटर हुए और आपने किस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस दिए। वी विल मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो जो पहला सेंटेंस टीचर बोलेगा होते हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, सिट स्ट्रेट, ओपन योर बुक्स, take out your copies. All of you, be attentive. Look at the blackboard. ये तो एक जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फिर आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं everyone must be attentive in my class. When I'm explaining anything, you should take down the notes. So be ready and attentive. जब आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स कुछ बातें कर रहे हैं तो आप उनको कह सकते हैं यस यू स्टैंड अप, व्हाई आर यू टॉकिंग, गो एंड शिफ्ट टू द नेक्स्ट बेंच। अगर आप एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स को इस तरह से बोल सकते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड टेक डाउन द नोट्स। अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आई वॉन्ट अ स्पेशल अटेंशन ऑफ ऑल ऑफ यू ऑन दिस पॉइंट। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को चाहते हैं कि बच्चे उसका एग्जाम्पल दें तो आप इस तरह से बोल सकते हैं हैव यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, आई वॉन्ट दैट राहुल शुड स्टैंड अप एंड टेल मी मोर एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एक बार टॉपिक को एक्सप्लेन करने के बाद आप पूछ सकते हैं हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक, डू यू हैव एनी डाउट। अगर आपको डाउट पूछना है, डू यू वॉन्ट दिस टॉपिक टू बी एक्सप्लेन्ड अगेन। नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू हैव टू डू दिस होमवर्क इन योर रिविजन कॉपी टुमारो। फिर आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि द वर्क मस्ट बी नीट एंड टाइडी। एक इंस्ट्रक्शन, आई डोंट लाइक cuttings and overwritings in my work. If you have any problem, you can ask me just now. इसके अलावा जब लंच ब्रेक होता है तब आप इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं ऑल ऑफ यू गेट अप, मेक अ प्रॉपर लाइन and move and wash your hands. Nobody will talk in the line. The line must be straight. अगर आप स्टूडेंट्स को कहीं ले जाना चाहते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं ऑल ऑफ यू स्टैंड अप, कीप योर बैग्स प्रॉपरली एंड मूव बिहाइंड मी। अगर आप बच्चों को एडवाइस देना चाहते हैं ऑल ऑफ यू हैव नॉट डिपॉजिटेड योर फीस, काइंडली सी टू इट दैट द फीस इज डिपॉजिटेड टुमारो पॉजिटिवली। अगर आप बच्चों को यूनिफॉर्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं यस वाई इज़ योर यूनिफॉर्म डर्टी, टुमारो इट मस्ट बी वॉश्ड एंड आयरन्ड प्रॉपरली। योर नेल्स, हाउ डर्टी योर नेल्स आर, नेल्स मस्ट बी पेयर्ड।
अगर आप उनको हेयर से रिलेटेड कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, योर हेयर मस्ट बी कॉम्ब प्रॉपरली एंड you must put on 2 braids. Braids means choti. You must put ribbons on or hair bands of this color. Polish your shoes every day. टीचर्स को पेरेंट्स से भी डिस्कस करना पड़ता है। फिर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे उसके लिए। तो किस तरह से हम बना सकते हैं क्वेश्चंस से? हेलो मैम, आप एक पेरेंट से बात कर रहे हैं। I want to talk to you about Apurva. She is not studying properly nowadays. I want that you should pay attention on her studies. She is not studying properly nowadays. I want you should pay attention on her studies. एक और कंप्लेंट आप कर सकते हैं। Your child has not completed the copies. Kindly see that the child completes the copy and submits tomorrow. अगर डिसिप्लिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं योर चाइल्ड इज़ नॉट डिसिप्लिन्ड, ही इज़ वेरी मिस्चीवियस एंड ही डिस्टर्ब्स द क्लास टू मच। अगर आपकी क्लास में कोई रूल्स बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि इन माई क्लास टॉकिंग इज़ नॉट परमिटेड। इफ़ यू वांट टू टॉक, इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, रेज योर राइट हैंड। इफ़ यू वांट टू go out of the class for some reason, raise your left hand. No mass answering will be entertained. अगर आपको कॉपी सबमिट करवाना है, today I have completed my this exercise. All these exercises must be solved properly in your classwork copy and it must be submitted tomorrow positively. अगर आपको कोई प्रोजेक्ट वर्क देना है तो उससे रिलेटेड you can give instructions like this. In this particular subject, you have to do this project work. This project work, for doing this project work, I am going to allot the topic. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी क्लास में जो बच्चे हैं वो कोई बीमार है तो आप उनसे इस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। Why are you looking so dull today? Are you not well? Okay. It appears as if you are having the fever. So why have you come to school today if you are not feeling well? Please go in the office and talk to principal sir about it. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। और मैक्सिमम सेंटेंसेस में हमने देखा कि जो सेंटेंसेस टीचर्स यूज़ करते हैं वो तो या तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मतलब ऑर्डर जिसमें दिया जाता है, जिसमें कि सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है, या फिर वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि WH वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से हम क्वेश्चंस को फॉर्म कर सकते हैं। एक टीचर के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप ये डिटेल में सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश on this channel.